काफ़ी टाइम से पहले आप चल दिए थे, तो क्या वहाँ आपको परेशानी, और वहाँ रास्ते भी कहते हैं पहाड़ पड़ चुका था, रास्ता नहीं था, फिर उसके बाद आप पहाड़ों पर पत्थर पर गए, तो आपको क्या परेशानी वहाँ पर? परेशानी तो कुछ नहीं हुई, परंतु हम थोड़ा डर गए थे, पता नहीं इस पर्वत को कैसे पार कर पाएंगे, परंतु फिर भी सच्ची लगन और पक्की निष्ठा के साथ हम गिरे हुए पर्वत को पार कर गए और भगवान के दर्शन तो देखिए प्रेम जी की चारों यात्राएं सफल हुई है, और हम आगे भी चाहेंगे कि प्रेम जी हमारे अगले कहीं टूर पे जाएं तो प्रेम जी हमारे साथ बने रहें, और चारों धाम की यात्राओं के साथ साथ हम और किसी धाम पे कहीं जाएं तो प्रेम जी हमारे साथ रहें, बहुत ही अच्छे हुए हैं। तो हम प्रेम जी से विदा चाहेंगे, और प्रेम जी जयशंकर की बोलकर यहाँ से विदा चाहेंगे। अपने जज्बातों का कयाम करता हूँ, अपने जज्बातों का कयाम करता हूँ, इस पूरी यात्रा को अपने पप्पी चाचा के नाम करता हूँ, और सभी को जय श्री श्याम करता हूँ। धीरू जी हैं, और धीरू जी हमारे साथ मणि महेश में भी थे। धीरू जी आप यहाँ चारों यात्रा में भी हमारे साथ हैं, यदि हम कहीं और टूर लेके जाएंगे तो क्या आप हमारे साथ वहाँ जाना पसंद करोगे? हाँ पप्पी चाचा जरूर चलेंगे, अगर भगवान ने बुलाया तो जरूर चलेंगे। अच्छा आप ये बताइए, आप इन चारों यात्राओं की जो तुलना करोगे वो कौन सी यात्रा कठिन थी चारों यात्रा में, ये बताइए। केदारनाथ की बहुत ज़्यादा टफ थी। अच्छा, और रात में आपने बारिश के अंदर की, हाँ। इस यात्रा हमने सारा ही मौसम का अनुभव किया है, बरसात भी, सर्दी भी, गर्मी भी, सारे ही मौसम के अनुभव किए हैं। देखिए धीरू जी, आप अपना काम छोड़कर भगवान के श्री चरणों में आए, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि भगवान जिन लोगों को बुलाना चाहते हैं वही लोग आना चाहते हैं, नहीं और कोई नहीं आ सकता यहाँ पर? जब भगवान बुलाता है किसी को तो वही आ पाता है, और ना नहीं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो मंदिर के द्वार तक वापस चले जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, मौसम। तो देखिए धीरू जी अपना, अभी धीरू जी ने अपना अनुभव बताया, और हम आगे चाहेंगे बिट्टू जी आए हमारे पास। मेरे ख्याल इस पूरे ग्रुप में जो रहे तो बहुत ही हंसी मजाक करते रहे सब लोग इनसे, और किसी का भी इन्होंने बुरा नहीं माना। तो मेरे ख्याल है ऐसा आदमी अगर टूर में हो तो कोई बोरियत महसूस नहीं करेगा कोई भी टूर। और मैं चाहूँगा कि जब भी मैं तो कहीं जाऊँ तो ये मेरे साथ जरूर हो, ये इसके मन के ऊपर डिपेंड होगा कि ये मेरे साथ जाए ना जाए, पर लेकिन मेरा जो मन है वो इस मैटर का जरूर रहता है। तो बिट्टू जी आप ये बताइए कि आपको इस टूर में जो हंसी मजाक कर रहे थे कहीं बुरा तो नहीं लगा आपको? मेरे को इस टूर में कहीं पे भी बुरा नहीं लगा, बुरा लगता तो मैं आपके साथ आता ही नहीं। हाँ ये बात ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, आप मणि महेश भी गए थे तो वहाँ भी आपकी अच्छी यात्रा रही थी, तो आप ये बताइए चारों यात्राओं में आप थे तो आपको इनमें कौन सी कठिन यात्रा रही चारों में? यात्रा तो सभी कठिन नहीं थी, सभी आसान थी। सोचे तो सारी कठिन है, ना सोचे तो कुछ भी कठिन नहीं है। मन में लक्ष्य हो तो बंदा कुछ भी पार कर सकता है। देखिए बिट्टू जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर शरीर से नहीं चला जाता, हिम्मत से चला जाता है। और मेरे ख्याल हमारे जो साथी सारे थे उनके भगवान का, उनके मन में इच्छा थी भगवान के पास जाने की, वहाँ जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, शरीर चाहे जख्मी हो चाहे कुछ भी हो, और हमारे साथी वहाँ पर गए। और मैं बिट्टू जी से चाहूँगा कि वो भी अगली टूर पे भी कहीं हम जाएँ तो ये हमारे साथ जरूर हो, चाहे कोई काम हो या ना हो, तो ये जाने के लिए तैयार हैं। क्यों बिट्टू जी तैयार हैं? हाँ जी तैयार है, आपका आशीर्वाद है हमारे जी। ठीक है, हम बिट्टू जी चाह के अब रमल जी को बुलाना चाहेंगे। रमल जी हमारे साथ हैं, और मेरे ख्याल है 1-1.5 साल से काफ़ी पहले बीमार भी हो गए थे। अमरनाथ हमारे साथ जाने के लिए तैयार थे, पिछले साल ही बीमार थे तो हम इनको साथ नहीं लेके गए, तो ये अमरनाथ नहीं गए थे, लेकिन हमारे साथ अब ये जरूर आए। और देखिए आप इनकी सेहत कितनी बढ़िया है, पर फिर भी ये कहीं रुकते नहीं है और सबसे आगे रहते। तो मैं तो चाहता हूँ, और यही मेरे ख्याल मेरी और इसकी यारी सबसे लंबी यारी गिनती होती है, जब हम मेरे ख्याल 3-4 साल के होंगे तब से हमारी दोनों की यारी है, और आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई। तो मैं रमल जी से इन यात्राओं के बारे में अनुभव पूछना चाहूँगा। ऐसा शर्मा जी, यात्रा बहुत अच्छी रही, सभी साथियों का सहयोग रहा, सभी का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सभी ने मेरा साथ दिया, खासकर चाचा पप्पी ने और सभी दोस्तों ने साथ दिया। तो रमल जी आपको ये यात्राएं आपने की है, पैदल यात्राएं की है, तो आपको कठिन कौन सी यात्रा लगी इसमें? इनमें सबसे कठिन यात्रा केदारनाथ की थी। अच्छा, वो आप बारिश में चल रहे थे? बारिश में चले, इसी वजह से कुछ बारिश हुई, जूते भीग गए, जुराब भीग गई, पैरों में जलन होने लगी, कुछ ठंड लगने लगी। तो क्या केदारनाथ की आपने कंटिन्यू यात्रा की, लगातार पहुंचे आप केदारनाथ? केदारनाथ हम कंटिन्यू पहुँचे थे, जबकि हमने 7 किलोमीटर का तो एक ही समय में एक बार। अच्छा, तो हम चाहेंगे कि आप अगली यात्राओं को, जो आपका शेड्यूल होता है, आप 3 साल से लगातार यात्राएं कर रहे हैं, टूर रखोगे या कहीं और जगह टूर रखना पसंद करोगे? जहाँ सारी टीम जाना चाहेगी वहाँ जाना चाहेंगे, और जहाँ भगवान की इच्छा होगी, जहाँ भगवान की। तो चलो हम रमल जी से चाहेंगे कि वो हमारे साथ बने रहें और हमेशा हमारे साथ के टूर के साथ रहें। इनसे हमें बड़ा हौसला मिलता है, और हम रमल जी से चाहेंगे भगवान इनको इस तरह दीर्घायु दे और इनकी सेहत भी बनाए रखे, और अभी कोई इनको वो बीमारी आगे से ना लगाए, और चारों तीर्थ धाम में ही इनकी बीमारियों को यहीं रख लिया जाए। बोल बद्री धाम की। देखिए हमारे साथ हमारे कोकी जी हैं, और मेरे ख्याल
मुझे तो इनका यकीन नहीं था ये हमारे साथ जाएंगे भी, लेकिन इन्होंने 1 महीना 1.5 महीना पहले कह दिया था। मैं आपकी हिम्मत चढ़ी और मेरे ख्याल ये पहली बार इतनी उम्र में जो हम 4 धाम करी है। देखिए मोनी जी आप पिछले साल गंगोत्री आए थे, तो आपने कहा था मैं गंगोत्री गया, तो हमने कहा था भाई अगले साल हम चलेंगे तो 4 धाम की आपको यात्रा करवा के लाएंगे। और गंगोत्री में तो आपकी देखी हुई थी, आप सबसे आगे थे गंगोत्री में, तो मैंने देखा। उसके बाद मेरे ख्याल आपके पैर में कोई पत्थर लगा है, पता नहीं क्या हुआ, आपका जख्म हो गया। उसके बाद आप काफ़ी मंदे चले, लेकिन आप चलते रहे। तो आपको कैसा लगा ये 4 धाम की यात्रा? अच्छी लगी आपको? 4 धाम की यात्रा बहुत अच्छी लगी और मैं तो आपको शुक्रगुजार हूँ श्री जो आप 4 धाम लेके आए। जो आपके साथ अपने जो पूरा ग्रुप था ये बहुत बढ़िया, सब बढ़िया थे, आपस में प्यार प्रेम भाव था, भाईचारा था। अच्छा, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? अगला हम ग्रुप कहीं अगली साल जाना चाहेंगे तो आप हमारे साथ चलो। हाँ बिल्कुल, हम तो आपके साथ चले। तो देखिए मोनी जी जब सफर करते हैं तो इनकी आंखें इस तरह से चस जाती है जैसे ये पता नहीं कि कितने गुस्से में या कोई क्या करता है, नशा करते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक इनकी चाल और ये इनकी ढाल होती है। कहीं भी किसी भी हमने कई यात्रा में इनको देखा है, ये स्लो चल कर भी लोगों से आगे निकल जाते हैं। तो मोनी जी चाहेंगे कि वो आगे भी हम आगे कहीं जाएंगे तो टाइम ऐसा सेट करके चाहेंगे कि 2 दिन फालतू लेकर चलें। क्यों जी? इसमें थोड़ा सा हमें कुछ, अब जैसे माणा गाँव जाना था, नहीं जान पाए, वो थोड़ा सा परेशानी कई लोगों को पहुंचना। जैसे रमल जी हैं, उनके दुकान पे उनकी शादी है, तो इस हमारी नहीं तो अगर उनकी शादी नहीं तो वो रुक जाते, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन सबकी प्रॉब्लम रही कुछ ना कुछ, और अगली दफ़ा जब आएंगे सबकी 2-2 दिन की छुट्टियां फालतू करा के लाएंगे। चाहे हम टाइम पे चले जाए, लेकिन छुट्टियां 2 दिन की फालतू होंगी। तो हम भगवान से यही प्रार्थना चाहेंगे कि 4 धाम की यात्रा हमारी सफल करें। और मेरे ख्याल 4 धाम की यात्रा में सबने कुछ ना कुछ मांगा होगा और उनकी मनोकामना जब पूर्ण होंगी तो जरूर आएंगे। और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो और भगवान के दर्शन कर लिए फिर से वापस आए। और हम मोनी जी का धन्यवाद। जय बद्री विशाल। स्टार्ट। तो देखिए हमारे साथ जितेंद्र जी हैं और हम जितेंद्र जी पूछना चाहेंगे, ये हमारे साथ वहाँ पर बड़ी महेश थे। जी हाँ, बड़ी महेश जितेंद्र जी थे हमारे साथ, अमरनाथ नहीं थे, लेकिन यहाँ पर ये हैं। और मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि आपको इस यात्रा का अनुभव कैसा रहा? जी ये बहुत बढ़िया रही, और ख़ास तौर से जब भी जहाँ भी जिस यात्रा पे भी पप्पी चाचा जाते हैं वो यात्रा हमेशा ही बहुत बढ़िया रहती हैं, और सभी को ये अपने साथ रखते हैं। ऐसे करो मतलब किसी को इधर उधर नहीं होने देते, बहुत बढ़िया तरीके से रखते हैं। देखिए जितेंद्र जी चलने में काफ़ी तेज़ हैं, और ये वहाँ पर जब हम गोमुख गए थे गंगोत्री, तो ये बिल्कुल ग्लेशियर के नीचे जाके सो रहे थे ये। और मैंने इनको जाकर वहाँ से उठाया था, 2-4 मैंने इनको डांट भी मारी, तब ये थोड़ा सा वो भी नाराज़ से भी हुए थे। तो मैं इनसे चाहूँगा कि वो उस नाराज़गी में भी कोई ना कोई फ़ायदा होता है उस नाराज़गी में भी। तो लेकिन हमें तो सोचना पड़ता है ना। तो ये तो वहाँ आराम से इस तरह से सो गए थे, मेरे ख्याल जहाँ पार्क हो। और मैं तो काफ़ी इनसे पीछे था, 1-1.5 किलोमीटर जब मैं गया तो मैं तो इनसे पत्थर पड़े हुए थे, बड़ी मुश्किल से इन तक पहुँचा। और ये लोग उस टाइम आधा घंटा सो भी चुके थे। तो थोड़ा सा वहाँ जहाँ इस टाइप की चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब ये इतने वो नहीं रहे, तो मैं चाहूँगा जितेंद्र जी अगले टूर पे भी हम कहीं जाएँ तो ये यहाँ आएँ। तो अगर मैं यहाँ आया कभी दोबारा, जो मैंने मन्नत मांगी मेरी पूरी, तो मैं जितेंद्र जी को अपने साथ अपने लेकर आऊँगा, और अदर्स जो लोग आएंगे वो भी आएंगे। तो मैं जितेंद्र से पूछना चाहूँगा कि वो हमारे साथ। जी रामेश्वर धाम। और मेरे ख्याल है अभी आपस में हमारा ग्रुप थोड़ा सा आपस में जो सलाह मशवरा कर रहा है, वो कह रहे हैं कि अगली साल रामेश्वरम धाम चलेंगे। तो लगभग ये निश्चित ही हो जाएगा, जब सब एग्री होंगे तो हम रामेश्वर धाम के लिए। और फिर रामेश्वर धाम तो वैसे भी समुद्र के किनारे, और अब कई लोग इन लोगों ने समुद्र को नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, और इन लोगों की वजह से मैंने पहाड़ को देखा। और ये मेरे ख्याल है आप लोग अगर मेरे साथ चलोगे तो आप लोगों की वजह से मैं समुद्र भी देख पाऊँगा। तो मैं आप लोगों का भी आभारी रहूँगा। और राजेश जी वगैरह जितने भी थे, तो जितेंद्र जी वगैरह मेरे ख्याल सबकी मदद करते हैं साथ चलने के लिए। और किसी को अगर थकान होती तो उसका बैग वगैरह लेके चलते। तो मैं जितेंद्र जी भगवान से आऊँ जितेंद्र जी की सेहत और इनकी जो प्रवृत्ति है वो इस तरह से बनाए रखें। और यहाँ ये जितेंद्र जी से मैं भी ये भी चाहूँगा कि वो जो कोई चोटी पूरी सिखाते हैं इसको छोड़ने के लिए थोड़ी कष्ट करें यहाँ पर। ये देखिए बाप, बिल्लू बना लियो। देखिएगा श्री बद्रीनाथ धाम का बहुत ही सुंदर बस स्टैंड है। ग्रुप को पूरा तो ले लो, देखिए बस स्टैंड है, और लगभग 5-10 मिनट के अंदर अब हम यहाँ से रवाना होने वाले हैं। शायद फिर कभी लास्ट में कुदरत ने चाहा तो बर्फ की चोटियाँ आप देखो ना देखो, हम भी ना देखने पाए, लेकिन लास्ट में आपको बर्फ की चोटियाँ दिखाते हुए ऊपर। देखिए राजेश जी आपको ऊपर बर्फ की चोटियाँ दिखा रहे हैं भगवान बद्रीनाथ पे। और फिर इसके बाद पता नहीं बर्फ की चोटियाँ हम भी देखने पाए या नहीं पाए, कहीं पर जाएंगे तो तभी देखने पाएंगे। और आप लोगों को भी लास्ट में भगवान बद्रीनाथ का हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ पूरी की पूरी, और महानदी भगवती अलकनंदाई पर्वतों से निकलती है। और देखिए राजेश जी कितनी बढ़िया आपको ये पर्वत की ओर दिखा रहे हैं। आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। ये बिल्कुल समझ लीजिए आप बद्रीनाथ के दर्शन कर रहे हैं। और इसके साथ हम आपसे विदा चाहेंगे, और जय बद्री जय विशाल बोलते हुए आपसे विदा चाहते हैं। और ये हमारी चौथी यात्रा
यात्रा संपूर्ण होती है। और इसी के साथ हम अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं अपने घरों के लिए, और भगवान हमारी मनोकामना को पूर्ण करें ताकि हम यहाँ फिर से आ सकें। बलभद्र विशाल की जय। ये देखिए दीपक सैनी जी हमारे जो कहते हैं नर और नारायण नाम के दो पहाड़ पर्वत हैं, उनको दिखा रहे हैं। नारायण पर्वत है जो दिखा रहे हैं इसको, सामने पर्वत जो है उसको दीपक जी दिखा रहे हैं। नारायण पर्वत के नाम से कहते हैं इसको, ये नारायण पर्वत है। और वो सच करके आपको दिखाएंगे, उधर ले जाएंगे आपको नर पर्वत की तरफ। और कहते हैं कि नर और नारायण पर्वत हैं दोनों अलग अलग। नर और नारायण दोनों ऋषि थे और इन्होंने घोर तपस्या की थी यहाँ पर, और इसी के नाम से इनका ये नाम पड़ा इन पर्वतों का। और यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर में एक मूर्ति है नरसिंह अवतार की, उसमें उनकी एक भुजा छोटी, और कहते हैं कि जिस दिन ये भुजा टूट के पड़ गई तो उस दिन ये नर और नारायण दोनों पर्वत आपस मिल जाएंगे। और ये देखिए ये आपको नर पर्वत दिखा रहे हैं, ये नर पर्वत है, ये पूर्व में है, और जो नारायण पर्वत है वो पश्चिम है। और कहते हैं कि जिस दिन वो भुजा टूट के पड़ गई नरसिंह अवतार की तो उस दिन ये पर्वत दोनों आपस में मिल जाएंगे। और जो ये जहाँ वहाँ खड़े हैं प्लेन जगह, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना बंद हो जाएगा, और जो आदि बद्री है वहाँ पर ही भगवान की पूजा हो सकेगी। और ये ऐसा जब थोड़ा कलयुग घोर कलयुग में होगा तब ऐसी स्थिति आएगी, तो तब तक के लिए तो यहाँ श्रद्धालु आ सकते हैं। लेकिन जिस दिन ये पर्वत मिल गए तब के लिए हमेशा के लिए जगह खत्म हो जाएगी। और हम भाग्यशाली हैं कि हमने आज भगवान बद्रीनाथ के यहाँ पर दर्शन किए। पता नहीं आने वाले समय में क्या हो, तो हम भगवान से प्रार्थना यही करेंगे कि वो हमारी मनोकामना पूर्ण करें और हमें इस तरह से दर्शन देते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। और ये देखिए नक्शा चारों धाम की यात्राओं का, और लगभग हमने पटौदी से और चारों धाम की यात्राओं का अगर हिसाब लगाया जाए तो कितना किलोमीटर बैठता है क्या है। और देखिए पूरा टोटल ये लगभग जो बैठेगा वो मेरे ख्याल है 1700-1800 किलोमीटर करीबन बैठेगा पूरा। और अगर पटौदी तक भी, हरिद्वार और पटौदी को भी लगा जाएगा तो लगभग 2-1000 किलोमीटर। और अभी हमारे रमल जी हिसाब लगा रहे थे, वो बता रहे हैं कि ये 2400-2500 करीबन के 2500 करीबन बैठेगा। 2500 किलोमीटर यात्राएं हमने बसों में की है, और 140 किलोमीटर हमने पैदल यात्राएं की हैं। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। और देखिए अब यहाँ से बद्रीनाथ से सभी लोग प्रस्थान करते हुए बस में, और लगभग 1500 किलोमीटर की यात्राओं को पूरा करते हुए अपने गंतव्य स्थान की तरफ वापस के लिए रवाना होते हुए ये बस स्टैंड बद्रीनाथ का 2500 की यात्रा, और यात्रीगण अपने अपने स्थान को जाते हुए अरे केसर वाले इधर ग्रुप था, कैसा लगा इस बारे में बताइए पहले। ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा, और मैं पिछली बार आपके साथ नहीं जा पाया था तो मैंने राजेश को पहले बोला था, और इस बार जब भी जाओ तो मेरे को लेके जाना। तो राजेश ने मेरे को पहले कह दिया था 6 महीने पहले वहाँ पे चलना है, इसलिए मैं तैयार हो गया था। और सभी ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, तन मन धन से बहुत कोऑपरेट किया। भारी बीमारी में सब आदमियों ने सबको एक साथ दिया। अच्छा आप ये बताइए, आप गोमुख की चढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम हमने देखा था आपकी तबीयत खराब हो चुकी थी, आपके उल्टियाँ वगैरह लगी थी, और आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे थे गोमुख पे जाने के बाद। बिल्कुल गोमुख के सामने वहाँ से जब आप चले तो वहाँ की तबीयत आपकी काफ़ी ख़राब थी, और लग नहीं रहा था कि आप वापस पहुँचोगे, और फिर भी आप बड़ी बढ़िया तरीके से आगे थे। तो वहाँ थकान किस कारण महसूस हुई आपको? ये आप सब लोगों का आशीर्वाद है, सहयोग और परमात्मा की कृपा है जो इस यात्रा को मैं पूरा कर पाया हूँ। और जो हमारे परिवार के सदस्य उन सब का सहयोग है जिन्होंने हमें यहाँ आने की अनुमति दी, और उनके आशीर्वाद से मैं ये यात्रा पूरी कर पाया। मैं तो क्या, मेरे पूरे परिवार में शायद 4 धाम तो कोई नहीं आया, और मैं आप सबके सहयोग से यहाँ पर आया हूँ। राजू जी आप दुकान बंद करनी पड़ी 10-12 दिन, हम जानते हैं आपको लॉस हुआ इस बारे में, तो आपको ये कैसा लगा भाई लॉस होना? भाई ये कोई लॉस नहीं है, जिसमें परमात्मा नाम की चीज़ मिल जाए उसमें कोई लॉस नहीं होता है, कमाल सारा उम्र का रहता है। अच्छा तो हम भगवान से चाहेंगे नहीं आप आगे टूर पे जाएं तो भी आप हमारे साथ बने रहें, तो क्या आपकी इच्छा है आप हमारे साथ चलें? मेरी ऐसी बिल्कुल इच्छा जरूर रहेगी, मैं आपके साथ हर वक्त रहूँ, यात्रा में हर जगह आपके साथ रहूँ और आपका आशीर्वाद पाता रहूँ। देखिए हम धन्यवाद करते हैं राजू का, और इन्होंने इनकी काफ़ी बढ़िया सेहत नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे साथ हर यात्रा में बने रहे। और पहली बार चढ़ाई चढ़ी तो थोड़ी तबीयत इनकी गंगोत्री में जरूर ख़राब हुई थी, लेकिन उसके बाद केदारनाथ वगैरह बारिश में चढ़ाई चढ़ी है इन्होंने, फिर पूरे भीज गए थे बारिश में, और लगातार 5 घंटे के बाद वहाँ पहुँचे थे केदारनाथ में। और वहाँ रहने के लिए लगभग जब हम 11 बजे पहुँचे थे तो रहने के लिए जगह भी नहीं मिली थी, और बड़ी मुश्किल से कमरा लेने के बाद हमने रात गुजारी थी वहाँ पर। काफ़ी ठंड थी, तो उसके बाद भी इनकी तबीयत सही है, तो हम भगवान से चाहेंगे इनकी सेहत बनी रहे और ये हमारे साथ।
देखिए हमारे साथ दीपक सैनी है, काफ़ी भारी भरकम। और अभी ये जोशीमठ एक बस में बैठ रहे थे तो बस वालों ने कहा भी मैं 5 सवारियों को ले जाऊंगा। तो ये जब जाने लगे तो उन्होंने कहा मोटी सवारी मुझे नहीं चाहिए।